इस वीडियो में आप लोगों को हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट से। और हिंदी लिटरेचर के अलावा आपको किसी और सब्जेक्ट अगर क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको उस सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, देखिए आपका जो पेपर पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपके पेपर में पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, फिर आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हिंदी लिटरेचर के पेपर में। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अति लघु यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से। तो ध्यान से आप लोग देखते रहेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक कौन है? आपका आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक हैं फ्रेंच विद्वान गार्सा दा तासी। क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? तो इसका नाम है ग्रंथ इस्तवार दला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन ये है, गार्सा दा तासी इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है और ये कब प्रकाशित हुआ? तो ये आपका फ्रेंच भाषा में लिखा गया है और 1839 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ है। फिर इसके बाद में अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा, ध्यान से आप लोग देखेंगे। आदिकाल में रचित किसी महाकाव्य का नाम बताइए। तो आदिकाल में जो महाकाव्य रचा गया है उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम? तो ये है चंद्र बरदाई इनके। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीसलदेव रासो के रचयिता का नाम? तो इनके रचयिता का नाम है नरपति नाल्ह। अगला क्वेश्चन है, पवमचर्य के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर होगा आपका स्वयंभू, ये इनके रचयिता हैं। तो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वही मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देखें, भक्ति काल की समय सीमा क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो इसकी समय सीमा है 1375 से 1700 ईस्वी तक। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान देंगे, संत काव्यधारा के 4 कवियों के नाम बताइए। तो 4 कवि हैं, कबीरदास, नानक, रैदास और सुंदरदास। और अगला क्वेश्चन है, नंददास द्वारा रचित 4 ग्रंथों के नाम बताइए। तो ये है रसमंजरी, विरहमंजरी, रास पंचाध्यायी और भंवर गीत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। अगला क्वेश्चन है, अस्त्रछाप के संस्थापक कौन हैं? तो ये हैं गोस्वामी विट्ठलनाथ। अगला क्वेश्चन ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, 84 वैष्णव की वार्ता ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं गोस्वामी गोकुलनाथ। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन ये है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट ये है, भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? तो इनके युग की समय सीमा मानी जाती है 1850 से 1900 ईस्वी तक। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, द्विवेदी युग की समय सीमा? तो ये है 1900 से 1920 के बीच में। छायावाद युग की समय सीमा है 1920 से 1936 के बीच में। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, 4 प्रगतिवादी कवियों के नाम लिखिए। तो ये हैं त्रिलोचन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और शिवमंगल सिंह सुमन। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके अलावा अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, रीतकाल का समय बताइए। 1643 ईस्वी से 1844 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है, रीतकाल की सामान्य विशेषताएं। ठीक है, या फिर ऐसा आ सकता है, रीतकाल की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर है प्रमुख विशेषता, आप लोग कोई सी भी लिख सकते हो, जैसे रीति ग्रंथों का सृजन और सरंगा रस की प्रधानता, ब्रजभाषा की प्रतिष्ठा। तो आप लोग कोई भी इनमें से लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी 2 या 3 भी आपसे पूछा सकती हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, रीतिकाल की मुख्य धाराओं के नाम बताइए। तो मुख्य धारा ये है रीतिबद्ध काव्यधारा तथा रीतिमुक्त काव्यधारा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, भक्तिकाल की 2 प्रमुख धाराओं का नामोल्लेख कीजिए तथा उनके प्रतिनिधि कवि का नाम भी बताइए। तो भक्ति काल के 2 प्रमुख कवि हैं, कबीरदास या फिर आप लिख सकते हैं तुलसीदास या फिर सूरदास। इन 3 में से 2 लिख सकते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, नई कविता की 4 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो इसकी विशेषताएं हैं अतिशय, बौद्धिकता, क्षणवाद, लघुमानव की प्रतिष्ठा एवं मुक्त छंद विद्वान। नई कविता की 4 प्रमुख विशेषताएं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है, नई कविता नामक पत्रिका के संपादक कौन है? तो इस पत्रिका के संपादक हैं जगदीश गुप्त, डॉक्टर जगदीश गुप्त। तो वीडियो का आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना है। वेरी शॉर्ट के बाद मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, इसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, उसके बाद में आपको MCQ भी बताऊंगा। तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है आपके एग्जाम के लिए, गोरखनाथ के गुरु कौन थे?
ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इनके गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ। इसको आप लोग टिक जरूर कर लें, इसको याद जरूर कर लेना। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं? तो ये आदि काल के कवि हैं, ठीक है आंसर। अगला क्वेश्चन ये है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म पटियाला एटा में हुआ था। फिर इसके बाद में अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, कबीर किस काव्य धारा के कवि हैं? इसके बाद में अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, कबीर के गुरु का क्या नाम है? तो कबीर के गुरु का नाम है रामानंद। इसको आप लोग टिक जरूर कर देना। इसके आगे अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ये है, कबीर की रचनाओं के नाम लिखिए। तो कबीर की रचना है साखी, सबद, रमैनी, इनकी ये रचना है। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत क्यों कहा जाता है? स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर ये है, केशव की कविता में पांडित्य, प्रदर्शन और चमत्कार की प्रधानता है। भावुकता के स्थान पर हृदयहीनता और सरसता के स्थान पर विरष्टता के दर्शन होते हैं, इसलिए केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इसके आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर ध्यान दें, बिहारी की एक रचना का नाम बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। आंसर है बिहारी सत्सई। काफ़ी बार पूछा गया है, इस बार भी चांसेस हैं। इसके आगे एक क्वेश्चन ये है, बिहारी सत्सई में कितने दोहे हैं? तो ये हैं 713 दोहे। और एक बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित 4 नाटकों के नाम लिखिए। तो इनके 4 नाटक हैं, अंधेर नगरी, विशस्य, विषमोषधम, भारत दुर्दशा और नील देवी। इसको टिक जरूर कर देना, इसको याद जरूर कर लेना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ये है, प्रसाद जी मतलब जयशंकर प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? काशी में हुआ था। इसके आगे एक क्वेश्चन ये है, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो बहुत सारी प्रमुख रचनाएं हैं, इनमें से कुछ ये हैं, कामायनी, आंसू, झरना, लहर। इनको आप लोग देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को टिक कर लेना। इसके बाद में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों के नाम लिखिए। तो प्रमुख नाटक इनके ये हैं, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, विशाख। कोई भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एक और है यहाँ पर, जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों के नाम लिखिए। तो उपन्यास इनके हैं, कंकाल, तितली, इरावती। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कामायनी के सर्गों के नाम बताइए। तो कामायनी के 15 सर्ग हैं, जो कि है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, रहस्य, दर्शन और आनंद। इसको भी आप लोग टिक कर लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, अज्ञेय का पूरा नाम बताइए। तो अज्ञेय जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इसको टिक जरूर कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, प्रथम तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो ये प्रथम तार सप्तक आपका 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट ये रहेगा, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसका आंसर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मुक्ति बोध का पूरा नाम बताइए। तो इनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये आपके इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये है, चांद का मुंह टेढ़ा का प्रकाशन लिखिए। तो ये प्रकाशन हुआ था 1964 ईस्वी में। एक क्वेश्चन ये है, बृहराक्षस कविता के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। और एक ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, मेरे लोग शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो इनके रचयिता भी गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कवि नागार्जुन का पूरा नाम क्या है, या नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? तो नागार्जुन का पूरा या फिर वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, नागार्जुन के 2 काव्य संकलनों का नाम उल्लेख कीजिए। तो इनके 2 काव्य संकलन ये हैं, युगधारा और सतरंगे पंखों वाली। और एक क्वेश्चन ये है, बादल को घिरते देखा है किस कवि की रचना है? तो ये नागार्जुन की रचना है। और अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, धर्मवीर भारती ने किस पत्रिका का संपादन किया है? या फिर ऐसा पूछा सकता है कि धर्मवीर भारती द्वारा रचित पत्रिका का नाम लिखिए, ठीक है। किसी तरह से पूछा जा सकता है। तो इनकी पत्रिका है धर्मयुग।
धर्मी भारती धर्मयुग नामक पत्रिका के संपादक हैं। बात करते हैं MCQs की, जो आपके बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनमें कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया किसने। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था। आपका ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन नंबर ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है वो ये रहेगा, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल का नामकरण किया था कब। सिद्ध सामंत काल में। इसके आगे अगला क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट रहेगा, विशलदेव रासो किस काल की रचना है। तो इसका ऑप्शन नंबर आ सही रहेगा, आदिकाल की। फिर इसके बाद में अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचयिता कौन है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, चंदबरदाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ये रहेगा, आदिकाल की मुख्य भाषा क्या थी। तो इसकी मुख्य भाषा थी अपभ्रंश। इसके बाद में अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको टिक कर देना। ऑप्शन आपका 20 सही रहेगा, भक्ति काल। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय निर्धारित किया है। ऑप्शन नंबर 7 सही है, 1375 से 1700 ईस्वी तक। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, पृष्टि मार्ग के संस्थापक हैं। ऑप्शन नंबर 7 आपका सही होगा, स्वामी गोकुलनाथ। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा, अष्टचाप में कितने कवि सम्मिलित थे। तो ऑप्शन नंबर 8 कवि। इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये है इम्पोर्टेंट, रीतिकाल की समय अवधि निश्चित की गई है। तो ऑप्शन 12 सही है, संवत 1700 से 1900 ईस्वी तक। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, रीतिकाल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि कौन है। रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि किसे माना जाता है। तो ऑप्शन 12 सही है, बिहारी लाल को। इसके गुरु का नाम था, सूरदास के जो गुरु थे उनका नाम क्या था। तो ऑप्शन नंबर आ सही होगा, गोस्वामी वल्लभाचार्य। इसके बाद में अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, सूरदास किस भाषा के कवि हैं। तो ऑप्शन 12 सही है, ब्रज भाषा के कवि हैं। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, सूर सागर की रचना किस भाषा में की गई है। तो ये ऑप्शन 7 सही है, ब्रज भाषा में की गई है। फिर इसके बाद में 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। पहला है, भ्रमर गीत किसकी रचना है। तो ऑप्शन 7 सही है, सूरदास की रचना है। टिक कर लेना, ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है, साहित्य लहरी किसकी रचना है। तो ये भी सूरदास की ही रचना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सूर की भक्ति किस कवि किस भाव की है। मतलब सूर्य की भक्ति किस भाव की है। सूरदास की भक्ति मुख्यतः किस प्रकार की है। तो ये सख्य भाव की है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा, भारतेंदु युग की समय सीमा है। भारतेंदु युग का समय माना जाता है। ऑप्शन 12 सही रहेगा, 1850 से सन 1900 ईस्वी तक। और दूसरा ये है, प्रगतिवाद का कालखंड, प्रगतिवाद जो युग है उसका समय सीमा क्या है उसकी। तो सन 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा, विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है। तो ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा, हिंदी में लोकनायक किस कवि को कहा जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर 10 सही है, तुलसीदास को कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक ये है, कबीर किस काव्यधारा के कवि हैं। तो ये संत काव्यधारा के कवि हैं। और अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, कबीर के गुरु थे, कबीर के गुरु का नाम क्या था। तो इनके गुरु का नाम था रामानंद। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, कबीर का जन्म कब हुआ था। तो कबीर का जन्म संवत 1455 ईस्वी में हुआ था। अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हैं, कबीर द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम है। तो ये है ऑप्शन नंबर द बीजक। इसके आगे क्वेश्चन है, साखी किस कवि की रचना है। तो ये कबीर की रचना है। इसके आगे है, कबीर ने किस भाषा का प्रयोग किया है। तो ये ऑप्शन नंबर 12 सही है, साधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, कबीर का देहावसान मतलब मृत्यु कब हुई थी। तो ये है ऑप्शन नंबर आ, संवत 1575 ईस्वी में। इसका क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये है, कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो ये हुई थी मगहर में। ऑप्शन नंबर 12 सही है। इसके आगे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जायसी किस काल के कवि हैं। तो ये भक्ति काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर 12 सही होगा। इसके आगे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जायसी का प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है, या फिर जायसी द्वारा रचित महाकाव्य का नाम क्या है। तो इनके द्वारा रचित महाकाव्य है पद्मावत। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद में भारतेंदु हरिश्चंद्र वाले चैप्टर से कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म सन 1850 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर आ सही रहेगा। इसके आगे अगला क्वेश्चन ये है, भारत दुर्दशा किसकी रचना है। तो ये ऑप्शन नंबर आ, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। इसके आगे
एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, भारतेंदु जी प्रेम और भक्ति संबंधी कविताओं में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? तो इनकी जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी, ठीक है। इस तरह से पूछ सकता है कि भारतेंदु जी की भाषा कौन सी थी या फिर इनके ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई हैं। तो इनके ग्रंथ वगैरह ब्रज भाषा में लिखी गई हैं, ठीक है। इनकी भाषा ब्रज भाषा थी। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, किस कवयित्री को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। क्वेश्चन का आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सा, महादेवी वर्मा को। इसके नीचे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को कौन सी कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन बा सही होगा, यामा कृति पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अब ये जो क्वेश्चन आंसर की PDF है ये आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाओगे, उसमें सबसे नीचे जब आप लोग जाओगे तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। लिंक पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप लोग टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाएंगे। वहाँ पर इसकी PDF हमने अपलोड कर दी है, वहाँ से आप लोग इसकी PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको किस और सब्जेक्ट के क्वेश्चन चाहिए आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। बाकी अगर आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपके आने वाले सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी भी इस चैनल के माध्यम से हम कराएंगे। इस चैनल को आप लोग नोट कर लें, ये चैनल है MF स्टडी पॉइंट। इस चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी कराएंगे आने वाले सेमेस्टर की भी, और जो सब्जेक्ट आपके पास है उन सभी सब्जेक्ट की। आप लोग सब्जेक्ट का नाम कमेंट में बता सकते हैं। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, अपने सभी फ्रेंड को ये वीडियो शेयर ज़रूर करें, और आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे भी आपको इस चैनल के माध्यम से काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियोस मिलेंगी, जैसे कि एग्ज़ाम में लिखने का सही तरीका, टिप्स एंड ट्रिक्स, सही तरीके से कैसे लिखें, ठीक है, अच्छे नंबर कैसे लाएँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको इस चैनल के माध्यम से आगे मिलने वाली है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।